ओम शांति। तारीख होगी 17/8/2026। त्रैतमुरी। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाप दादा के मीठे बच्चे जी बाबा। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां वर्ष के अधिकारी बनो। प्रश्न में है कि निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर में बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कर गल्प करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। बाबा ने कही कि अपने लोहे तो सोने जैसे अपनी आत्मा बनानी है पवित्र। तो ओम शांति। ओम शांति। बाबा यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें, एक बाबा एक दादा। तो तुम कहोगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्मा एक बाप की संतान है। वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्म कुमारी और कुमारियां, कुमार और कुमारियां थे। बाबा के मुख वंशावली ब्रह्म कुमार और कुमारियां थी। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्म कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं और ब्रह्म कुमार कुमारियां मानती हैं कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोते भी नहीं हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने के लिए अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। कौन सा दादा? शिव बाबा। परंतु ब्रह्म कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है और ब्रह्मा दादा कहा नहीं। वर्षा कौन देव है? शिव बाबा। और क्या माँ के? ब्रह्मा दादा में आकर। और बेकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कलप वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हैं जैसे कि गिरहचारी बैठती है। नीचे उतरने की अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारी गिरहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, ऊंचे तो उच्च बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे किरण है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। या बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो, ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य हृदय अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हो। 84 जन्म लिए हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है ना कि आत्माएं परमात्माएं अलग रही बहुकाल। तो बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ कहते थे, उनका यथार्थ अर्थ सभी अभी बाप बैठ समझाते हैं। सारा ज्ञान बाप देगा है ना। कौन सा? शिव बाबा। तो सभी वेद शास्त्र जब तप स्लोगन आदि जो भी है सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्कर तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बनकर हिसाब किताब चुक कर जाएंगे।
यह सब के कयामत का समय है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी, यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे